वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने किसके नॉमिनेशन को चैलेंज किया है और उसमें मौक़िफ़ क्या है आपका? एक तो मोहम्मद नवाज शरीफ जो NA-130 से उम्मीदवार थे उनकी हैं अभी भी? मैं समझता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको नाअहल करार दे दिया था, परमानेंट लाइफ बैन है उनके ऊपर, और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में उनका हक नहीं है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें। आप कैसे मुतासरा फ्रीक हैं? मैं मुतासरा इस तरह से, मैंने खुद जमा करवाए कागजात किसकी तरफ से? अपनी तरफ से। मैं कैंडिडेट हूँ NA-130 से, आप मैं कैंडिडेट खुद हैं? कैंडिडेट अच्छा। हूँ NA-130 से, और मेरे कागजात रिजेक्ट कर। किसी सियासी जमात की तरफ? पाकिस्तान अवामी महाज मेरी अपनी एक महाज है, तहरीक है। अच्छा। पाकिस्तान अवामी महाज मेरी तहरीक है कानून ठीक की है। हुक्मरानी की, और मैंने जमा करवाए और मेरे कागजात रिजेक्ट कर दिए हैं। किस बुनियाद पे? और इसका ये भी नहीं बताया कि आपके कागजात किस बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट किए जा रहे हैं, और उसका कोई ऑर्डर भी नहीं दिया। लेकिन जो फाइनल, चूँकि लिस्ट जो जारी की है उन्होंने, उसमें मेरा नाम शामिल जब नहीं किया, तो मैंने उस लिस्ट को बुनियाद बनाकर मैंने वो अपील दायर कर दी है। तो ये 2 फोल्ड अपील है। एक ये है कि मेरे जो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं ये गलत हुआ है। इश्तियाक चौधरी के? जी, ठीक है। इश्तियाक चौधरी के जो पेपर रिजेक्ट हुए हैं वो गलत हुआ है, और दूसरा जो है नवाज शरीफ की जो परमानेंट लाइफ बैन है, सुप्रीम कोर्ट ने वो उठाया नहीं है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम होने के बाद नवाज शरीफ का लाइफ टाइम बैन तो वैसे ही ख़त्म हो गया। उसकी तो मुद्दत उन्होंने तयन कर दिया कि 5 साल के लिए नाअहली होगी। लेकिन वो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी दी है प्रोसीजर एक्ट के ऊपर, उसमें उन्होंने ख़त्म नहीं किया। उसमें उन्होंने ख़त्म नहीं किया। जब उसमें उन्होंने ख़त्म नहीं किया तो फिर जो है उनकी उसमें तो इसका जिक्र भी नहीं है लाइफ टाइम बैन का। उसमें नहीं, तो और चीज़ें थी, जब तरमीम थी, बेशक वो उसका बैन। नहीं नहीं, उसमें देखें 184 में उनको किया था नाअहल, सर ठीक है। 184 में जब उनको नाअहल किया था, तो उसके बाद जो वो जजमेंट है 184 की, उसकी वो जजमेंट तो सेट असाइड नहीं हुई। और जजमेंट तो सेट असाइड, जजमेंट बरकरार है। मेरा मौक़िफ़ ये है, और मैं कानूनी मौक़िफ़ अपना हक रखता हूँ, मेरा आइनी हक है कि वो जो जजमेंट बरकरार रहे। आइन जो इन्होंने बनाया, उस आइन के बनने से वो जजमेंट ख़त्म नहीं हुई अनलेस कि सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म करे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, उसकी जजमेंट अंडर आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो बाइंडिंग है तमाम अदारों के ऊपर, तमाम अदालतों के ऊपर। मैंने इलेक्शन कमीशन में भी ये कहा, जब एतराज़ मैंने उठाया, मैंने कहा कि ये 189 के तहत आपके ऊपर बाइंडिंग है। एक मिनट, आपने NA 130 में नवाज शरीफ के कागजात को चैलेंज किया? जी बिल्कुल, मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को एतराज़ दाखिल किया। उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कहा जी मैं तो पेपर भी नहीं उनके दिखा सकता। किनके? नवाज शरीफ साहब के। फिर मेरे पास कोई और चारा नहीं था कि मैं और कोई एतराज़ दायर करूं, तो ये जो लाइफ टाइम उनका बैन का एतराज़ था वो मैंने दायर किया, और उस पर उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया। मैं अभी तक रिटर्निंग अफसर ने कोई फैसला नहीं किया? कोई फ़ैसला नहीं किया। हुआ क्या, इंटरेस्टिंगली 29 तारीख को मैं जब, क्योंकि 30 को लिस्ट लगनी थी, 29 तारीख को मैं जब गया तो मैंने कहा कि मुझे वो अपना जो मैंने ऑब्जेक्शन है उसका फ़ैसला किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी इसमें जुर्रत नहीं है। दूसरे अल्फाज में ये कहना, देखिए ये कहना कि इसको अब ले जाएं, ये रिटर्निंग अफसर ने कहा। हाँ, इसको आप ले जाएं, नहीं सुनेंगे वो जब उन्होंने ये कह दिया कि ये ले जाएं, हम इसको नहीं, हाथ पर जलते हैं हाथ जलते हैं, पर जलते हैं, पाँव जलते हैं, सारा बदन जलता है। तो फिर ये हसीयत, फिर मैं क्या कहूँ उसके बाद जो है पर जलते हैं। लेकिन ये तो कानूनी बात है कि अगर कोई जब उन्होंने नहीं, अच्छा मैं बताऊँ, जब उन्होंने नहीं किया, फिर मैंने चूंकि एक दिन रहता था अभी, फिर मैंने TCS किया उनके नाम। वो TCS रसीद जो है और उसकी डिलीवरी रिपोर्ट अगले दिन उनको मासूल ही 2 बजे। अब 5 बजे लिस्ट उन्होंने लगाई है, तो वो उस ऑब्जेक्शन की मौजूदगी में उनको रिजेक्ट कर सकते थे। अब बात यह है कि मैं इसी हलके से 2016 में उम्मीदवार था जब बाईपोल इलेक्शन हुआ था। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ। इलेक्शन लड़ा था मैंने उस वक्त ज़मीनी इलेक्शन लड़ा था। कितने वोट पड़े थे? उस वक्त हमारा कंप्रोमाइज़ वो हो गया था अवामी तहरीक का और तहरीक इंसाफ का। अवामी तहरीक में थे? जी, मैं उस वक्त अवामी तहरीक में था। तो उस कंप्रोमाइज़ जब हो गया, उन्होंने कहा कि एक कैंडिडेट देना चाहिए, इमरान खान साहब और डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब ने। तो फिर उस वक्त जो है वो हमने विड्रॉ किया यास्मीन राशिद के हक़ में। तो अब जो है मैं टैक्स रिटर्न फाइल की हर चीज़ कंप्लीट, और मुझे कहा कि जब स्क्रूटनी के वक्त के आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, अब जाएं। लेकिन मेरे रिजेक्ट हैं
जो टैक्स पेयर है और जो भी टैक्स पेयर है, लेकिन देखिए वो एस्टेब्लिश करप्ट है, सिसिलियन माफिया कह दिया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये सुप्रीम कोर्ट ने वैसे रिमार्क्स दिए थे। चले रिमार्क्स जो हैं वो नहीं होते, ये बातें रिमार्क्स भी तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा होते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को अब नई क़यादत की ज़रूरत है, नई सोच की ज़रूरत है, नई फिक्र ऑफिसर ने मैं उसी बात पे वापस आता हूँ, आपके एतराज़ात क्यों नहीं सुने, इसके पीछे क्या ये तो उनसे पूछें, रिटर्निंग ऑफिसर से। देखिए मेलाफाइडी है, इस पे क्या किया जा सकता है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर की तो जिम्मेदारी है कि अगर किसी उम्मीदवार के नॉमिनेशन चैलेंज देखिए पूरे पाकिस्तान में जो खबरें आ रही हैं, जो रिजेक्ट हो रहे हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर जो कर रहे हैं, ये शर्म बायसे शर्म है हमारे लिए, हम दुनिया के लिए भी बायसे शर्म बन रहे हैं कि ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। अच्छा, नवाज शरीफ पर एक तो एतराज़ आपने, इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्शन है आप? नहीं, मेरा चूँकि इसके अलावा मैं उनके नॉमिनेशन पेपर मुझे नहीं मिल सके थे और लिहाजा मेरा सिर्फ यही एतराज़ है बुनियादी तौर के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बरकरार है और वो जजमेंट जब तक सेट असाइड या रिकॉल नहीं हो जाती तो नवाज शरीफ साहब जो है ना वो अहल नहीं है इलेक्शन लड़ने। अच्छा, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई थी, आप क्या समझते हैं कि वो काफ़ी नहीं है नवाज शरीफ को इलेक्शन की इजाज़त देने? नहीं, वो काफ़ी नहीं है क्योंकि उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। अच्छा। उसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव है। ये तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ना फिर अब तो। अच्छा चलें इसी बात को ले लेते, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला तो नहीं किया, मुझे भी ये बताएं कि जजमेंट बरकरार है, बेंच बन गया हुआ है शायद। देखें मेरी, जब मैंने ऑब्जेक्शन लिया तब फैसला बरकरार था या नहीं था, इसका जवाब दें मुझे आप। बरकरार था। फिर उस वक्त आज के दिन तक, चले उसको छोड़ो, आज के दिन तक नवाज शरीफ साहब क्या इलेक्शन लड़ने के अहल है उस जजमेंट की रोशनी में? माहिरीन है उनके मिला जुला उनका रद्द-ए-अमल है, क्योंकि बाज़ कानूनी माहिरीन कहते हैं कि अब दोबारा आई इनवाइट द लीगल फ्रेटर्निटी ऑफ पाकिस्तान, आई इनवाइट द ज्यूरिस्ट्स ऑफ पाकिस्तान, सो लेट्स हैव ए डिबेट ओवर इट। मैं बल्कि ऐसा मैं चैलेंज करता हूँ ये आपका दुनिया चैनल नेशनल डिबेट इसके ऊपर करे। ये मुझे बात बताएं कि अब जब नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हुए तो आपके पास तो नवाज शरीफ के नॉमिनेशन तक एक्सेस ही नहीं है। नॉमिनेशन आपने एप्लीकेशन दी थी, वो मिले आपको नॉमिनेशन पेपर नहीं मिले, लेकिन चूँकि जो नॉमिनेटेड लिस्ट है कंप्लीट है, मैंने उस लिस्ट को चैलेंज किया है। अच्छा। क्योंकि उस लिस्ट के तहत ही पता चलता है ना कि ये एलिजिबल हैं टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। मैं समझता हूँ इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। अब पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान आपकी सदा क्या है ट्रिब्यूनल से? मेरी सदा ये है कि मेरे एक्सेप्ट किए जाएं, मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। जो ऑब्जेक्शन क्या लगाया उन्होंने? मेरा तो ये भी नहीं बताते, मतलब साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। मुझे कहते हैं आपकी फाइल भी नहीं दिखानी हमने। ये किसने कहा? रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने। अच्छा। तो जब आप किसी को फाइल ही नहीं, वो कहते हैं अभी 2 दिन बाद फाइल दिखाएंगे, उसका मतलब ये अपीलों का वक्त गुजर जाए। अच्छा, यानी वो क्या आपके मुताबिक जब अपीलों का वक्त गुजर जाएगा फिर फाइल दिखाएंगे। मैंने चूंकि उस लिस्ट को इम्प्यून किया है। ठीक है, तो इस्तदा क्या है आपकी? मेरे एक्सेप्ट मुझे अहल किया जाए कि मैं इलेक्शन में जाऊं, अपनी आवाम के पास जाऊं, और जो नवाज शरीफ साहब हैं चूँकि वो डिसक्वालीफाई हैं सुप्रीम कोर्ट से और उनको इलेक्शन से बाहर किया। ये ट्रिब्यूनल फैसला करेगा। ज़ाहिर है। थैंक यू।